Hello everyone, my name is Sonam Kalonia and I'm doing my PhD from Leipzig University, Germany and I synthesize drugs for better cancer treatment. और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे लगातार पूछा जा रहा है कि मैडम हम बहुत सारी मेल लिखते हैं पर हमारे मेल का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हमें कितनी मेल लिखनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बट इस क्वेश्चन को कवर करने से पहले मैं दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना चाहूँगी। अगर आपने अपनी मास्टर्स किसी लोकल यूनिवर्सिटी से की हुई है और आपके पास में कोई भी मास्टर थीसिस नहीं है, तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? इस केस में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, पर आपके चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि पीएचडी पूरी पूरी थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस पे नहीं चलती है। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने कभी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया ही नहीं है तो आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं होगी, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं तो प्रोफेसर आपको चूज भी नहीं करेगा, क्योंकि लगभग सभी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर थीसिस भी होती है और मास्टर थीसिस भी होती है। अगर आप इज्यूम करो आपके पास में दो कैंडिडेट है जिसके पास में ऑलरेडी बैचलर थीसिस भी है, मास्टर थीसिस भी है, और उसको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रोफेसर उसी कैंडिडेट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा जिसके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास में कोई भी बैचलर या मास्टर थीसिस नहीं है, ऐसे में मैं झूठी सांत्वना नहीं देना चाहूँगी, पर आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पीएचडी कर ही नहीं सकते यूरोप से। इसका एक और तरीका है कि आप किसी भी तरीके से अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से इंडिया के अंदर, जो कि करीबन 6 महीने की होती है, और फिर वहाँ से अपने सुपरवाइजर से जो आपका इंटर्नशिप में जो भी आपके मेंटर होंगे उनसे रिकमेंडेशन लेटर लीजिए। अब इस केस में क्या होता है कि जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं उनके जो प्रोफेसर होते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी प्रोफेसर लगे हुए होते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। बट ये केस बहुत ही कॉमन नहीं होता है, क्योंकि आप खुद ही अज्यूम करके चलिए कि अगर कोई प्रोफेसर आपका रिकमेंडेशन दे रहा है, विच मीन्स वो आपकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे अपनी पीएचडी के दौरान। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर की रेपुटेशन के लिए भी खराब होता है। इसलिए अक्सर प्रोफेसर आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। बट कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मल तौर पे या इनफॉर्मल तौर पे एक छोटा रिकमेंडेशन लेटर उनसे हमेशा ही ले सकते हैं, ये आपका राइट है। तो अब आपके पास में हो चुका है रिसर्च एक्सपीरियंस, अब आप रेडी है अपने लिए प्रोफेसर फाइंड आउट करने के लिए। पीएचडी इन अब्रॉड से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल किया हुआ है, बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है, और उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं। कैसे आप पीएचडी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कि आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोफेसर फाइंड आउट कर सके, कैसे एसओपी लिखा जाता है, कैसे मेल लिखी जाती है, और बहुत सारी चीज़ अगर आपने अब तक वो कवर नहीं करी है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाकर के, जो कि आपको कहीं स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उससे प्लीज़ सारी वीडियो चेक कर लीजिए ताकि आपको एक क्लियर फिगर मिल जाए कि कैसे क्या सीन होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या हम हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड आएँ या फिर डायरेक्ट पीएचडी के लिए? वेल, ये डिपेंड करता है आपकी घर की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि अगर आप पीएचडी से पहले आते हो तो ऑब्वियसली आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 11K लाइक 11,000 यूरो के करीब होना ही चाहिए। अगर आपकी फैमिली कंडीशन या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, वो अलाउ करता है, तो डिपेंड करता है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी आईआईएम की प्रिपरेशन कीजिए और इंडिया के अंदर ही अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको कंप्लीट कीजिए, और आप अपनी फैमिली के करीब भी ज़्यादा रह पाएंगे। सो आई वुड नॉट सजेस्ट अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो। अब हम आते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि हम कितनी मेल लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही बारी पूछा जाता है, और एक बार तो मेरे संग ऐसा भी हो गया था कि एक स्टूडेंट लिख करके आया कि मैम मैं बहुत लंबे टाइम से मेल लिखे जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स एंड आई एम स्लोली गोइंग टू डिप्रेशन एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो फिर मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपने कितनी मेल लिखी है, एंड ही इज लाइक 25। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं, या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा भी है जो केवल 2 ही मेल लिखी है और उनका 2 मेल के अंदर ही सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग अपने 400 500 600 या कई बार 800 से भी ऊपर मेल लिख देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर बहुतों का 800 मेल लिखने के बाद में सिलेक्शन होता है। तो ये केस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई भी फिक्स क्राइटेरिया, फिक्स टाइमिंग या फिक्स आंसर नहीं है इस चीज़ का। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट तैयार करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना मेल लिखते हैं, बहुत ही इफेक्टिव वे में, और साथ में अपना बेस्ट CV या SOP अटैच कर देते हैं,
तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप मेल लिखिए उसमें प्लीज़ अपना रिकमेंडेशन लेटर ऑलरेडी अटैच कर दीजिए, और उनके साथ साथ उन प्रोफेसर जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया हुआ है उनका ईमेल एड्रेस भी अटैच कर दीजिए, ताकि वो और ओरिजिनल दिखाई दे। इफ़ इन केस अगर उस प्रोफेसर को कोई भी डाउट या क्वारी होता है तो वो डायरेक्ट ही उन प्रोफेसर की मेल पे जा करके आपके बारे में इंक्वायरी कर सकें। एंड अगेन, पीएचडी करने के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मस्ट है। अगर आपके पास में मास्टर थीसिस नहीं है या फिर आपने कभी कोई पहले रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ किसी अच्छी जगह से रिसर्च इंटर्नशिप कीजिए, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कीजिए, एंड देन यू आर डेफिनेटली रेडी टू अप्लाई फॉर योर पीएचडी पोजीशंस। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचडी इन अब्रॉड से रिलेटेड, और उनके बारे में मैं बहुत लंबी डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ। अब जो बारी है वो डायरेक्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स दिखाने की है कि कैसे आप अपनी बेसिक टेक्निक को या फिर बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियोस भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।